Assalamualaikum and welcome to Noshin Medico. I hope you all will be fine. So इस वीडियो में हम उर्दू को डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन उर्दू। काफ़ी स्टूडेंट्स उर्दू में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और उनको लगता है कि वो कभी भी अच्छे मार्क्स उर्दू में अचीव नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप मेरी इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह फॉर श्योर आपके बहुत अच्छे उर्दू में मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एमसीक्यूज़ पोर्शन की, जिसको हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन कहते हैं। तो फेडरल बोर्ड में तो जस्ट ग्रामर आती है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि फेडरल बोर्ड वाले अपने तमाम ग्रामर अच्छे से रीड करें, एक्सरसाइजेस में जितनी भी ग्रामर है, और प्लस चैप्टर्स को थॉरली रीड करें। तो एमसीक्यूज़ में आप फुल मार्क्स भी अचीव कर लेंगी। और अगर हम अदर बोर्ड्स की बात करें तो वो भी अपने यही अच्छे तरीके से करें, ग्रामर को अच्छे तरीके से करें और साथ में अपनी नज़में, गज़लें और तमाम जितनी भी आपके चैप्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से रीड कर लें। तो आपके तो उर्दू में इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ में फुल मार्क्स कन्फर्म है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की। तो सब्जेक्टिव पोर्शन का तो सबसे पहला पार्ट होता है क्वेश्चन आंसर्स। तो फेडरल बोर्ड में तो एक पैराग्राफ दिया जाता है जहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं, और अदर बोर्ड्स में अगर आप अपने एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से कर लें, प्लस अगर आप अकेडमीज़ के नोट्स में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो आप कर लें, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स में कोई इशू नहीं होगा। हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नज़म और गज़ल। कैसे रेडी करें नज़म और गज़ल को? बिकॉज़ काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो शायरी में काफ़ी वीक होते हैं, उनको इन चीज़ों की समझ नहीं आती। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले जिस दिन आपको टीचर ने एक नज़म या गज़ल पढ़ानी होती है, आप जब क्लास में जाएँ तो साथ में आप स्टिकी नोट्स ले जाएँ। तो आपकी जो बुक होती है उसके ऊपर आप मीनिंग्स लिख लें उन नज़मों और गज़लों के, और साथ में वो जो स्टिकी नोट होते हैं आपको टीचर एक खुलासा टाइप बताती है एक पहले शेर का। तो आप उसके ऊपर उस शेर का खुलासा जो भी होता है, जो आपको एक थीम टाइप जो होता है वो आप लिख लें उसके ऊपर, ताकि जब आप दोबारा पढ़ें तो आपको एक बार उसको पढ़ लें तो आपको टीचर की सारी बातें याद आ जाएँगी। और आप हर शेर के सामने उस स्टिकी नोट को पेस्ट करके और उसमें सब कुछ लिख लें। तो आप यकीन करें मैं भी यही काम करती थी, और जब भी आप फिर तैयारी करते हैं आप एक बार उसको देख लेंगे तो आपको साथ में कोई एक्स्ट्रा तशरीह वगैरह या इस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको मीनिंग्स आते होंगे और साथ में आपने वो स्टिकी नोट्स पेस्ट किए होंगे। तो ऑफ़ कोर्स आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज़ आप उर्दू में अच्छे मार्क्स चाहते हैं और आप उर्दू में वीक भी हैं। तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, और उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप अच्छे मार्क्स ले लें तो आपका सारा ओवरऑल एवरेज इंक्रीज़ हो जाता है। बट अगर आपके उर्दू में अच्छे मार्क्स ना आए तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। बिकॉज़ साइंसेज़ में तो आपके फुल मार्क्स आ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप उर्दू में वीक हैं तो आपका बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। ट्राई टू इम्प्रूव दिस वीक पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं मज़मून की, जिसको लिख-लिख के हमारे हाथ टूट जाते हैं तकरीबन, बिकॉज़ उसे एंड में लिखना होता है। तो आपको पता है जब उर्दू का पेपर इंसान करता है और आखिर में उसके हाथ बिल्कुल टूट चुके हुए होते हैं और कुछ लिख भी नहीं पाता मज़ीद, ना मूव कर पाता है हाथों को। तो ख़ैर अगर आप मज़मून अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो इम्पोर्टेंट 30 टॉपिक्स जो होते हैं आप वो लें, ठीक है? और उनको अच्छे तरीके से रेडी करें। अगर आप उर्दू में वीक हैं, अगर आप वीक नहीं हैं तो फिर तो आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत होगी। और रेडी करने का क्या मतलब है कि आपको जो कोटेशंस वगैरह होती हैं या अशआर वगैरह होते हैं, आप वो याद कर लें हर टॉपिक से रिलेटेड, बिकॉज़ आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो हार्ड वर्क करके ही आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आप 20 या 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी वगैरह की बुक्स में ज़्यादातर लिखे होते हैं, ज़्यादातर वहीं से भी आते हैं। तो क्योंकि उनको ज़्यादा इन चीज़ों का पता होता है, आई थिंक सो। तो इसलिए आप टॉपिक्स लें और आप उनको अच्छे तरीके से रेडी करें। आप उनका आपको अगर आप उसका इंट्रोडक्शन आप फर्स्ट पैराग्राफ ही अच्छा लिख लेना, तो एग्ज़ामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का। और साथ में अगर आप कट मार्कर वगैरह से ना कुछ अशआर वगैरह या कोटेशन लिख लें, तो उससे और भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और एक और बात ये है कि आप उर्दू के जो मज़मून होते हैं वो आप सब एंड में रखें, स्टार्ट में ना करें, क्योंकि उससे आपका सारा कंसंट्रेशन उस मज़मून पर चला जाएगा और आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो सकती हैं। अब ख़त और दरख्वास्त की बात करें तो ख़त और दरख्वास्त में तो आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पैटर्न। अगर आपको पैटर्न नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं है आप ख़त या दरख्वास्त लिखें। तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पैटर्न को अपनी कॉपी में, नीट कॉपी में लिख लेना है, ताकि जब भी आप पेपर्स की प्रैक्टिस करें या तैयारी करें तो आप वहाँ से एक बार देख लें तो आपको याद हो जाएगा पैटर्न। उसके बाद आप पास्ट पेपर्स लें, उनमें से आप ज़्यादातर जो फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर्स हैं आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक याद कर लें आप। मतलब एक बार देख लें कि एप्लीकेशन किस तरीके से लिखते हैं या लेटर किस तरीके से लिखते हैं, तो आपको फिर इस चीज़ में कोई भी इशू नहीं होगा। और अगर ग्रामर की बात करें तो जो एक पार्ट आता है ग्रामर का, उसमें ज़्यादा डेफिनेशंस आती हैं, जिस तरह मुखम्मस क्या होता है, मुसद्दस क्या होता है, पाबंद नज़म क्या होती है, आज़ाद नज़म क्या होती है, और काफ़िया क्या होता है, रदीफ़, तलख़ीस,
मतला, मक़ता, ये सारी चीज़ें सनतें हो गई, सनत हुस्न तालील, लफ़ व नशर, तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप अपनी बुक की जो ग्रामर होती है, आप उसको अच्छे तरीके से रीड कर लें और आप उसकी बार-बार प्रैक्टिस करें, बिकॉज़ ये चीज़ें आपसे भूल जाती हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रमूज़ औक़ाफ़। तो नमूज़ औक़ाफ़ क्या होती है? पंक्चुएशन होती है, उसको हम उर्दू में रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें, तो आई होप कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैं आपको बताऊँ तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी उर्दू में काफ़ी मुश्किल उसको उर्दू लगती थी और उसकी उर्दू में ही कम मार्क्स आते थे, बाकी उसकी 90% ही आती थी। तो उसने मेरे साथ बैठना स्टार्ट किया, बिकॉज़ मैं थोड़ी अ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में थोड़ी ठीक थी। बाकियों में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उर्दू में मैं थोड़ी ठीक थी। तो इसलिए वो मेरे साथ बैठती थी, तो वो मुझसे पूछती वगैरह रहती थी कि नौशीन मुझे उर्दू सिखाओ, कैसे करना है उर्दू को। और फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता उसको ट्राई करती थी कि उसको अच्छे से उर्दू सिखाऊँ। तो फिर आखिर में वो बहुत अच्छी हो गई थी। हालाँकि वो स्टूडेंट जो कैम्ब्रिज से आई थी, उसको उर्दू नहीं आती थी, उसको आखिर में उसके उर्दू में 80s में मार्क्स आए थे। तो अगर आप टिप्स को फ़ॉलो करेंगे तो आपके भी उर्दू में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बट अगर आप लेज़ी हो जाएँगे, आप उर्दू को थोड़ा-सा वो समझेंगे कि ये तो अजीब-सा सब्जेक्ट है, या फिर उर्दू को आप कुछ नहीं समझेंगे, तो ये तो आपके लिए फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज़ उर्दू आपका बहुत कंपल्सरी पार्ट है और आप इसको छोड़ नहीं सकते। सो मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए बना दी, मैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल टू इंक्रीज़ माय कॉन्फिडेंस। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।